हर हर महादेव। सुनिए भक्तों, आज हम आपको शिव पुराण तृतीय खंड रुद्र संहिता की वह अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान शिव अपने परम दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं। मैना माता पार्वती माता की जननी ने जब महादेव जी की तपस्वी विरक्त रूप देखा तो उनके मन में आशंका हुई। वे सोचने लगे, कैसा है यह वर जो मेरी पुत्री के लिए आया है। उनके मन में शंका और दुख बढ़ा। इसीलिए उन्होंने महादेव जी को तरह तरह से समझाया और अंततः अपनी भूल का भान हुआ। मैना माता विनम्र होकर महादेव जी से क्षमा मांगने लगी। हे महादेव, देवाधिदेव, यदि मैंने अज्ञानतावश आपके स्वरूप को नहीं पहचाना तो कृपया मुझे क्षमा करें। तभी महादेव जी मुस्कुराए और बोले, माता, तुम्हें यदि मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन चाहिए तो देखो, गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चंवर डुला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। उस समय में भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति विशोभित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित हो शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उपदेवता, सप्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ पर ब्रह्मा शिव का योगासन करते हुए जा रहे थे। विश्वावसु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनि श्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस प्रकार वहां नाना प्रकार का महान उत्सव होने लगा। मुनीश्वर, उस समय वहां परमात्मा शिव की जैसा शोभा हो रही थी, उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्होंने वैसा विलक्षण रूप में देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्र लिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे। पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम्य निंदा की है उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा करें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैल प्रिया मैना ने उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हो गई। इतने में ही बहुत सी पूर्वासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां आ पहुंची। जो जैसे थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप से दौड़ी आई। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गईं। शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेम पूर्वक हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनो मंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली। पूर्वासिनियों ने कहा, अहो, हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया है। उसी का जन्म सफल है और उसी की सारी क्रियाएं सफल हैं। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया। शिव को पति के रूप में पाकर ये शिवा धन्य और कृतज्ञ हो गई। यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिला न देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है।
इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो जो सर्वेश्वर गिरि राजपति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर तिलों की वर्षा की। वे सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रही और मैना तथा गिरिराज के भूरी भाग्य की सराहना करती रही। उन्हें स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवता के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। हर हर महादेव। अगले अध्याय में मैना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परीक्षण, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव,